वेलकम टू इंग्लिश ट्रूली योर्स। हेलो डियर फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का अपना अगला वीडियो फ्रेजेस 10 on 10, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के 10 नए फ्रेजेस जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। किसी भी पत्थर को उल्टाए बिना ना रहने देना की सेंस में हम देखें अगर, टू यूज़ ऑल पॉसिबल वेज टू ट्राई ऑल वन कैन डू। जो कोई कुछ कर सकता है मैक्सिमम वो सब करके देखना, कोई कसर ना छोड़ना। मतलब कोई भी पत्थर उखाड़े बिना ना छोड़ना, कोई कसर ना छोड़ना, पूरी कोशिश कर लेना। असली मीनिंग जो बना इसका सेंटेंस में देखते हैं। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड द मर्डरर। मर्डरर को ढूंढने के लिए उसने कोई भी कसर नहीं छोड़ी, पूरी कोशिश की। नेक्स्ट है हमारे पास टू गो बैक ऑन वंस वर्ड। गो बैक ऑन वन वर्ड का मतलब टू नॉट फुलफिल और फॉलो व्हाट वन हैज सेड। जो आपने कहा है उससे अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, आप पूरा नहीं करते, टू नॉट फुलफिल वंस प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस ना पूरा करना, प्रॉमिस से मुकर जाना, अपनी बात या वायदे से मुकरना। यू प्रॉमिस टू हेल्प मी, तो आपने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। नाउ यू शुड नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड, तुम्हें इस तरह से अपनी बात से नहीं मुकरना चाहिए, अपने वायदे से नहीं मुकरना चाहिए। यू प्रॉमिस टू मैरी हर, आपने कहा था कि आप उससे शादी करेंगे, आपने उसे प्रॉमिस किया था। यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड, अब आप अपने शब्दों से पीछे नहीं जा सकते, मतलब बैक ट्रैक नहीं कर सकते, या फिर आप कह सकते हैं आप अपने वायदे से नहीं मुकर सकते। यू कैन नॉट गो बैक ऑन योर वर्ड। नेक्स्ट हमारे पास इनकंसिस्टेंट विद, तालमेल ना बैठना। नॉट इन कीपिंग विद, ध्यान ना रखना बातों का जिससे तालमेल नहीं बन पाया। नॉट फॉलोइंग एंड देयरफॉर मिसमैचिंग, ना मानते हुए या तालमेल ना होना। सेंटेंस में पता लगेगा। द ऑर्डर वॉज इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस ऑर्डर्स, पिछले जो ऑर्डर थे उनके साथ वो तालमेल नहीं बन रहा ऑर्डर का। पहले वाले ऑर्डर में कुछ और बात थी, अब वाले ऑर्डर में कुछ और बात है, तो दोनों आपस में क्लैश कर रहे हैं। तो जब ऐसी क्लैश की सिचुएशन होती है, मिस मैच होता है, तब हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट विद। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दिस प्रैक्टिस इज इनकंसिस्टेंट विद द डिपार्टमेंटल रूल्स। देखिए, अगर मान लीजिए छुट्टी का टाइम 5 बजे है और ये प्रैक्टिस है कि जनरली लोग 4:30-5 बजे चले जाते हैं, तो डिपार्टमेंट रूल्स के साथ वो इनकंसिस्टेंट हुआ। इनकंसिस्टेंट मतलब तालमेल नहीं बैठता, मिस मैचिंग है, रूल ऐसा नहीं कहते। दिस इज इनकंसिस्टेंट विद द रूल्स। मान लीजिए आपके एरिया में कुछ रिवाज है और कोई रिवाज से हटकर अगर कोई काम करता है तो आप कह सकते हैं दिस इज इनकंसिस्टेंट विद आर कस्टम्स, हमारे कस्टम्स के साथ ये इनकंसिस्टेंट है, नहीं मैच करता। नेक्स्ट हमारे पास इन द हैबिट ऑफ, किसी बात की कोई आदत होना, टू बी ए पार्ट ऑफ समवंस नेचर। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ लाइंग टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ झूठ नहीं बोलता। आई एम नॉट इन द हैबिट, मुझे आदत नहीं है अपने फ्रेंड से झूठ बोलने की। आई एम नॉट इन द हैबिट। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ कीपिंग अवेक टिल लेट इन द नाइट, कई लोगों को हैबिट होती है कि वो देर रात तक जागते हैं। एंड दे स्पॉइल देयर हेल्थ बिकॉज ऑफ इट, और इस वजह से वो अपनी हेल्थ स्पॉइल करते हैं। दे आर इन द हैबिट ऑफ कीपिंग अवेक, जागते रहने की उनकी आदत होती है। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्ले। योर पेरेंट्स विल बी कॉल्ड टू स्कूल इफ यू प्ले ट्रूएंट, अगर आप स्कूल से दूर रहते हैं, स्कूल से भागते हैं बिना परमिशन, योर पेरेंट्स विल बी कॉल्ड टू स्कूल, आपके पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है बेयर इन माइंड। बेयर इन माइंड मतलब ध्यान में रखना, अपने माइंड में रखना। टू रिमेंबर, टू कीप इन माइंड, किसी बात को याद रखना कि फॉलो करनी है, ध्यान में रखना, याद रखना। ऑलवेज बेयर इन माइंड यू कैनॉट डिफाई द ऑर्डर्स ऑफ द हायर अथॉरिटीज, हायर ऑफिसर से जो ऑर्डर आता है आप उसे डिफाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते उससे। ऑलवेज बेयर इन माइंड, हमेशा ध्यान रखना ये बात। नौकरी अगर कोई करने जा रहा है तो उसे बताना है, या नौकरी करने वाले को समझानी है बात कि हायर अथॉरिटीज़ के ऑर्डर को आप डिफाई नहीं कर सकते, उनकी अवहेलना नहीं कर सकते। बियर इन माइंड ऐसे क्या क्या आप बताएंगे, ऑलवेज बियर इन माइंड। बियर इन माइंड टाइम वंस लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा ध्यान रखना, इस बात को अपने दिमाग में रखना कि टाइम एक बार चला गया तो फिर दोबारा नहीं आता। नेक्स्ट है हमारे पास टू कम अक्रॉस, आपके सामने। अच्छा, टू कम अक्रॉस का मतलब टू कम फेस टू फेस विद और फाइंड समवन और समथिंग वाइल डूइंग समथिंग, कोई काम करते करते कोई चीज़ मिल जाना, अचानक कोई सामने आ जाना।
सेंटेंस में देखते हैं, यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट अ डिक्शनरी व्हेन यू कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट वर्ड। अगर कभी तुम्हारे सामने कोई डिफिकल्ट वर्ड आ जाए तो इमीडिएटली उसे डिक्शनरी में चेक करो। दिस इज़ द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज फास्ट। किसी लैंग्वेज को जल्दी से अगर सीखना है तो ये सबसे अच्छा तरीका है। एक और सेंटेंस बना के देखते हैं, येस्टरडे आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट। एक पुराना दोस्त मेरे सामने अचानक आ गया। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराना दोस्त मुझे मिल गया कल बाजार में। ऐसे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं हम, टू कम अक्रॉस। नेक्स्ट है हमारे पास मेक इट अ पॉइंट। मेक इट पॉइंट का मतलब किसी चीज़ की आदत डाल लेना, पक्का कर लेना। टू मेक और डेवलप अ हैबिट, आदत बना लेना या आदत डाल लेना। मेक इट अ हैबिट टू गेट आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। इसे अपनी आदत बना लो सुबह जल्दी उठने की। सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत बना लो। मेक इट अ हैबिट टू कम आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। ही मेड इट अ हैबिट टू टेक एक्सरसाइज डेली फॉर एन आवर। उसने इसे अपनी आदत बना लिया कि वो 1 घंटा रोज एक्सरसाइज करेगा। नेक्स्ट है टू थ्रॉन्ग अ प्लेस। टू थ्रॉन्ग अ प्लेस का मतलब कहीं पर भीड़ जमा कर देना, क्राउड कर देना। टू विजिट इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में लोगों का किसी जगह पर इकट्ठे होना। सेंटेंसेस में देखते हैं, पिलग्रिम्स थ्रॉन्ग द श्राइन्स ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स। जब कोई रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार होते हैं, तो जो श्राइन्स हैं, तीर्थ स्थल हैं, उन पर लोग, पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्री, भारी संख्या में वहाँ पर जाते हैं, भीड़ कर देते हैं, वहाँ जाकर क्राउड कर देते हैं। दे थ्रॉन्ग द प्लेस। पीपल थ्रॉन्ग द चर्चिज ऑन क्रिसमस। और क्रिसमस के दिन भी लोग चर्चिज को थ्रॉन्ग कर देते हैं, मतलब रश कर देते हैं, वहाँ पे क्राउड कर देते हैं। दे विजिट चर्चिज इन लार्ज नंबर्स। नेक्स्ट है टू फॉल्टर। टू फॉल्टर का मतलब हिलना, हिलना, डगमगाना, लड़खड़ाना, इस सेंस में हम फॉल्टर को यूज करते हैं। टू वॉक अनस्टेडीली, लड़खड़ाकर चलना, वेवरिंगली, हिल हिल कर चलना। टू बी नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली फॉर वांट ऑफ वर्ड्स, आपके पास शब्द नहीं आपके माइंड में आ रहे तो आप लड़खड़ा रहे हैं बोलते हुए, उसे भी हम फॉल्टर कहते हैं। या कॉन्फिडेंस नहीं आपके पास तो डगमगाना, लड़खड़ाना, शब्द या हौसला ना होने की वजह से ना बोल पाना। आपके पास शब्द नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नहीं बोल पा रहे, तब भी उसे हम फॉल्टर करना कहते हैं। सेंटेंस में पता लगेगा। यू फॉल्टर ऑन द स्टेज व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयर्ड विद द स्पीच। आप स्टेज पे फॉल्टर करेंगे, लड़खड़ाएंगे थोड़ा सा बोलते हुए, अटकेंगे बीच में, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है अपनी स्पीच के लिए। यू आर रिजेक्टेड इफ यू फॉल्टर इन द इंटरव्यू। अगर इंटरव्यू में आप बार बार फॉल्टर करते हैं, बोल नहीं पाते, लड़खड़ाते हैं, यू आर रिजेक्टेड, आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है फिर। सो बी कॉन्फिडेंट, इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ जाओ हमेशा। यू नेवर फॉल्टर व्हेन यू आर डिटर्मिन्ड। अगर आपने पक्का इरादा कर लिया तो आप फॉल्टर नहीं करते, लड़खड़ाते नहीं, अपने रास्ते पर डगमगाते नहीं, अगर आपने डिटर्मिन कर लिया कि कोई काम करके रहना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे फ्रेजेस 10 on 10। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इन्हें रिवाइज कीजिए, अपनी लैंग्वेज में इंक्लूड कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।